नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन ओपिनियन पोल हमारे सामने है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है, महज कुछ मिनटों में आपके सामने होगा। रीजन वाइज हम चलेंगे, आपको बता दें। लेकिन इन सारी 80 के 80 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का रिजल्ट बताने से पहले, ओपिनियन पोल बताने से पहले, हम आपको वोट प्रतिशत बताने वाले हैं। बता दें आपको कि 2024 इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 51% वोट मिलने जा रहा। वहीं इंडी अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडी अलायंस 28% वोट मिलने जा रहा है और बीएसपी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को 16% वोट मिलने की आशंका है। वहीं अगर हम अदर्स की बात कर ले, जिसमें निर्दलीय और अन्य पार्टी शामिल है, वो महज 5% वोट मिलते उनको नजर आ रहा है 2024 इलेक्शन में। अब हम बात करें रीजन वाइज, अगर हम चले तो आपको बता दें कि जो खबर फर्स्ट का ओपिनियन पोल है उसमें अगर बुंदेलखंड से हम स्टार्ट करते हैं, बुंदेलखंड का लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में अगर हम बात करें, इस रीजन में 4 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आता है, हमीरपुर, बांदा, जालौन और ललितपुर। आपको बता दें कि बुंदेलखंड लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की इन चारों सीटों पर बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ जीतते नजर आ रही है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में बीजेपी ये चारों सीट निकालते नजर आ रही है। बुंदेलखंड के बाद हम चलते हैं पूर्वांचल की ओर। पूर्वांचल में मैं बता दूं आपको कि बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर और कुशीनगर में बीजेपी, आजमगढ़ को छोड़ दे अगर हम, आजमगढ़ में सपा जीतते नजर आ रही है। वहीं अगर हम आजमगढ़ के अलावा बलिया, देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर में अगर हम बात करें तो यहां पे बीजेपी भारी संख्या से, भारी वोटों से जीतते हुई नजर आ रही है। वहीं गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, वाराणसी, इन सारी सीटों पर बीजेपी की जीत निश्चित नजर आ रही है। भदोई, मिर्जापुर, रॉबर्टगंज, बहराइच और केसरगंज सीटों पर बीजेपी पहले की भांति इस बार भी बहुत बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, आपको बता दें कि ये श्रावस्ती जो सीट है 2019 में सपा यहां से जीतने में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार ये श्रावस्ती सीट भी जो है वो बीजेपी की तरफ जाते दिख रहा है। वहीं हम बात करें बांसगांव, जो कि मैं बता दूं आपको कि आरक्षित सीट है, लालगंज जो आरक्षित सीट है, धौसी, सलेमपुर, इन सारी सीटों पर बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है। गोंडा, डुमरिया, बस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज, इन सारी सीटों पे बीजेपी की पूर्णतः जीत निश्चित मानी जा रही है, अगर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर राजनीतिक नहीं हुआ तो। ऐसे 2024 में मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो राममय है, मोदीमय है, बाबा का बुलडोजर का गुणगान गाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो 80 की 80 लोकसभा सीट है, वो अभी तक का जो आंकड़ा बता रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है इन इलाकों में काफी अच्छा माना जा रहा है और लगभग महज एक औपचारिकता होगी यहां से लड़ना किसी भी पार्टी के लिए। यहां पे बहुत बड़ी मार्जिनों से इन सारी सीटों पे बीजेपी जीत सकती है। अब हम बात कर ले अवध की ओर चलते हैं। अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, पहले इन 5 सीटों की अगर हम बात कर ले तो अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी, इन 5 सीटों पे बीजेपी का परफॉर्मेंस जो रहेगा वो काफी बेहतर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेठी की तरह इस बार रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से, खबर फर्स्ट के ओपिनियन पोल में यह दिख रहा है कि रायबरेली से इस बार कांग्रेस हार सकती है। ऐसे में ये जो बड़ी सीटें हैं अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली और अमेठी, इन सीटों पे भी बीजेपी की बढ़त अभी तक हमारे जो ओपिनियन पोल में है वो दिख रहा है कि बीजेपी यहां से इजीली जीत सकती है। थोड़ा बोना फाइट अगर कहीं होगा तो वो रायबरेली में देखने को मिलेगा। हरदोई, मिश्री, उन्नाव और मोहनलालगंज, इन सारी सीटों की अगर हम बात करें तो यहां से भी बीजेपी की बढ़त मिलते दिख रही है। अब हम बात करते हैं रीजन वाइज चलते हैं। बुंदेलखंड के बाद सीधे सेंट्रल उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। सेंट्रल उत्तर प्रदेश में 24 सीट है।
इन 24 सीटों में से बीजेपी को 21 सीट मिलते नजर आ रही है, वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीट, महज 3 सीट पे सेंट्रल उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस सिमटती दिख रही है। वहीं अगर हम बात कर दें नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश, यहां पे अगर हम बात करें तो 17 सीट है। रीजन वाइज अभी हम चल रहे हैं, रीजन वाइज अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में 17 सीट है और इस 17 सीट में से बीजेपी 16 सीटों पे जीत सकती है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो यह महज 1 सीट होगा। देखिए सीट ऐसे हम बहुत सारी चीजें ओपन रख दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ओपिनियन पोल में क्या होता है कि सीटें नहीं बताई जाती है और कौन सा सीट कौन हार रहा है ये नहीं बताया जाता। लेकिन खबर फर्स्ट एकमात्र ऐसा ओपिनियन पोल लेकर आ रहा है जिसमें आपको क्लियर कर रहा हूं मैं कि कौन सी सीटों पे कितना मार्जिन से कौन जीत सकता है, कहां किसका बढ़त बनेगा, कौन सा सीट हारना तय है। मैं बता दूं कि अमेठी में मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं कि अमेठी इस बार कांग्रेस हार जाएगी। अब हम चलते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश के बाद हम चल रहे हैं रोहेलखंड। जी हां, रोहेलखंड में टोटल जो है 10 सीटों पे हम चलेंगे रोहेलखंड का। लेकिन मैं एक चीज मैं बता दूं कि रोहेलखंड में जो 5 सीट है, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, ये जो सीट है 5, ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। आपको बता दें क्या कि यहां पे मुसलमानों का बहुत अधिक आबादी है, संख्या है। ऐसे में इस 5 सीट पे बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस रह रहा है यह भी जानना जरूरी है कि इंडिया अलायंस यहां पे जीत दर्ज करेगी कि बीजेपी। लेकिन हमारा जो सर्वे आया है, राम राज बीजेपी में पूरे देश में जब से स्थापित हुआ है, अब बाबा का बुलडोजर जब से अपराधियों पे चला है और शासन की व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में आज के डेट में है, जहां पे सभी लोग बेखौफ घूम रहे हैं, किसी को भी अपराधियों से खौफ नहीं है, लोग खुलेआम हवा में सांसें ले रहे हैं, आम आदमी जो है स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है योगी राज में। इन सारी चीजों को अगर हम एक जगह रख दें और उसके बाद ओपिनियन पोल का जो हमारा रिजल्ट है, राम राज की भांति इस 5 सीटों में भी बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा होगा और इन 5 मुस्लिम बहुमूल्य सीटों पे भी बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। वही हम बात करें अमरोहा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर पे की, तो यहां से भी बीजेपी की जीत निश्चित मानी जा रही है। तो ऐसे में अगर हम बात कर ले रोहेलखंड में, तो इंडिया अलायंस महज 10 में से 1 सीट रोहेलखंड के इलाके से, रोहेलखंड के 10 सीट का जो ये रीजन वाइज इलाका है, वहां से 1 पे इंडिया अलायंस, बीजेपी यहां से 9 सीट जीतते नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें अब साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश की, तो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 8 के 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी यहां से इंडिया अलायंस को क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। बीजेपी यहां से 8 सीट पे जीतते नजर आ रही है। वहीं हम वेस्ट उत्तर प्रदेश की ओर अगर हम गौर करें तो यहां पे 17 सीट है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में 17 सीट है। 17 सीट में से बीजेपी 15 और इंडिया अलायंस 2। अब 80 के 80 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि 80 में से 73 बीजेपी और 7 इंडिया अलायंस। बसपा का खाता खुलते कहीं से दिख नहीं रहा है और अदर्स का भी इस बार थोड़ा सा मुझे ये चौंकाने वाला सर्वे है हमारा, जिसमें अदर्स का एक भी सीट नहीं नजर आ रहा है। वो इसलिए कि इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो सीधे तौर पे अपने वोटों को निर्णायक भूमिका देने के तौर पे वोट करेगी। जो समर्थक इंडिया अलायंस के हैं वो सीधे तौर पे इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो अपने वोट को एक तरफा बीजेपी की ओर जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में ना बसपा कहीं दिख रही है ना अदर्स कहीं दिख रहे हैं। ऐसे ही तमाम और भी अलग अलग राज्यों का सर्वे अब तेजी से आएगा आपके पास, क्योंकि देखिए 80 के 80 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का एग्जैक्ट सटीक ओपिनियन पोल लाने में थोड़ा सा टाइम लगा, उसके लिए हम सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल आपके सामने है जिसमें 73 बीजेपी 7 इंडिया अलायंस, तो मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, वो भी बीजेपी का नहीं इंडिया अलायंस का। 73 बीजेपी फिक्स्ड है।
ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ट्विटर पे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।